प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तूने क्रूस उठाया, अपना लहू बहाया, पाप का बोझ हमारा तूने सहा। जीवन ये हमारा है तेरा ही दान, मोक्ष के सेवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज मंगलवार का दिन है। हम शीर्ष रूप से हमारी तमाम प्रार्थनाओं को इस 40 की अवधि पर हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जो भी हमारी प्रार्थना है सभी प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थना को सुन और कबूल करें। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ी गई है उन्हें भी हम प्रभु के सम्मुख रखते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। ये 40 की अवधि हम सबों के लिए अनुग्रह, आशीष और हमारे इष्ट प्रार्थनाओं को सुने जाने का अवसर बने। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया पर तरस खाकर सदा इसकी रक्षा कर, क्योंकि तेरे सहारे के बिना दुर्बल मनुष्य गिरता ही रहता है। अपनी सतत सहायता द्वारा सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें अपने मुक्ति के पद पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 10 और 16 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, भलाई करना सीखो, न्यायी बनो। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ
और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे न तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और न तुम्हारी भेड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञा का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संज्ञा 1 से 12 तक। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबी चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम 40 की अवधि पर है, और आज के दोनों पाठों में विशेष 2 बातें प्रभु हमारे सामने रखते हैं। लगभग ये पूरे सप्ताह में आप इससे रिलेटेड बातों को
सुसमाचार में सुनेंगे, जहाँ पर प्रभु विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं अपने शिष्यों को और सबको। और इसलिए वह कहते हैं, जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इसी बात को बारंबार आज के सुसमाचार और आने वाले दिनों के सुसमाचार अपने शिष्यों के एक प्रकार के कार्यों से जुड़कर कलीसिया विशेष रूप से यही पाठ हमारे सामने रखते हैं। हम लोग प्रभु के सामने अपने आप को बड़ा नहीं छोटा बनाएं और इसी पर हमारा जीवन बिताएं। और आज के पहला पाठ और सुसमाचार में हालांकि आपको लगेगा ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक समानता जरूर है। आज के पहले पाठ में बताया गया है कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। ये एक प्रकार ईश्वर की हृदय के बारे में हमें समझाता है। हम भले कितने ही बड़े पापी हो, हम भले ही कितने ही बुरे हो, ईश्वर हम सबको गले लगाना चाहते हैं। हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को प्रभु नजरअंदाज करना चाहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, दोहराना चाहूंगा, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। एक बार जब हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं और उनको चुनते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं, तो प्रभु हमें हर संभव गले लगाएंगे। उसके ठीक विपरीत आज के सुसमाचार के पहले भाग में प्रभु फरीसी और शास्त्रियों के दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं कि जो लोगों को अक्सर कैसे जीना है, कैसे नियम का पालन करना है, तमाम चीज़ों को सिखाते हैं, लेकिन वचनों में कहा गया है वो उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं। जब इन बातों में आप सबों के सामने रख रहा हूं, मुझे भी बहुत दिल में भारी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं ही अक्सर आप सबों के सामने प्रभु के वचनों की व्याख्या के रूप में बातों को रखता हूं। और अक्सर मैं मेरे जीवन में झांक कर देखता हूं, मैं पाता हूं कि मैं भी उनमें अधिकतर चीज़ों का पालन नहीं कर पाता हूं। इसलिए डर तो जरूर है कि ये वचनों को सुनाते समय, इस वचनों की व्याख्या आपके सामने रखते समय, पर फिर भी प्रभु का वचन है, इस पर हमें हमारी बातों को रखना भी अनिवार्य है। तो यहां पर ईश्वर का एक हृदय है जो किसी को भी गले लगाते हैं। उनमें कोई बंदिश नहीं, पाप का बंधन नहीं, बुराई का बंधन नहीं, रिलीजियन का भी बंधन नहीं है। अगर ईश्वर ईश्वर है तो सबको गले लगाते हैं। वह सिर्फ प्रेम है, वो प्रेम करना ही जानता है। वो कितना न्याय करना जानते हैं उस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं जो ईश्वर को जानता हूँ वो सिर्फ प्रेम करना जानता है। और इसके विपरीत हम इंसान जो अक्सर लोगों का न्याय करते हैं, प्रेम का कोई पैमाना नहीं होता है। जब भी हम एक दूसरे का बर्ताव, दूसरों के साथ में बर्ताव करते हैं, हमारा पैमाना हमेशा न्याय होता है या अपना फायदा होता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इस 40 की अवधि पर हम सबको बुलाते हैं। खैर, यहूदी और फरीसी अक्सर प्रभु के प्रबोधन में इस प्रकार के नेगेटिव तरीके से हमें दर्शाया गया है, लेकिन ये यहूदी और फरीसी के लिए अकेले नहीं है, हम सबों के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, हम सबों के लिए है। जब हम प्रेम से बढ़कर हमारे फायदे के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए
हमारे इच्छा के अनुसार प्रभु की आज्ञाओं का व्याख्या करते हैं, लोगों को न्याय करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रेम में आगे बढ़ें। जिस तरह वह उदार हृदय से सबको गले लगाते हैं, वे हम सबको गले लगाना चाहते हैं। और वे ये भी चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे के छोटी छोटी गलतियों को, उनके समस्याओं को, बुराइयों को क्षमा करते हुए सबको गले लगाएं। 40 की सावधि हम सबको इसके लिए आह्वान करता है। थाली पर रोटी कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। अपने क्रूस उठा के लाए, प्रभु में जीवन पाने आए। अपने क्रूस उठा के लाए, प्रभु में जीवन पाने आए। प्रभु को देने हम दिल लाए, प्रभु को देने हम दिल लाए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमारा अंतकरण शुद्ध कर दे, ताकि संसार की बुराइयों से मुक्त होकर हम स्वर्गिक पुरस्कार की ओर अग्रसर हो सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय भ्रष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें
और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सभी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ
में। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त विशेष रूप से हम प्रभु का मनोभाव हमारे दिल में आने के लिए प्रार्थना करें। जो हम पापी इंसान होने के बावजूद भी अपने पुत्र को हमारे पापों के खातिर एक भयानक मृत्यु के लिए छोड़ दिया था। इतना प्यार करने वाला वो प्रभु हम सब से चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे के प्रति दिल से विशेष रूप से प्रेम से बर्ताव करें। हमारे एक दूसरे को जज करने का पैमाना सिर्फ प्रेम रहे। परिवार में, रिश्तों में
हम एक दूसरे को जज करने का सिर्फ एक ही पैमाना रहे, वो जो है प्रेम का। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र वेदी का भोज हमारे दैनिक आचरण को अधिक पवित्र बनाए और हमें तेरी शांति तथा सहायता दिलाता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली। क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा एतबार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया